नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नया ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम कुछ अलग हट के वीडियो शूट करना चाहते हैं, जिसमें कि आज हम अपना गांव आए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारा फसल लगा हुआ है। और अभी रबी का समय है, रबी फसल का समय है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चना भी लगा हुआ है, गेहूँ भी लगा हुआ है। और ये जो अरहर का दाल देख रहे हैं, जिसको कि हम यहाँ पर लाहार बोलते हैं, तो ये जो फसल है ये खरीफ फसल में आता है। ये जिस समय हम लोग का धान रोपाई होता है उसी समय ही लग जाता है। और जब रबी का फसल जब कटेगा तो उसी समय ही कटता है। तो आप समझिए रबी पर ये खरीफ फसल है। और यहाँ पर ऐसे अगर कहा जाए तो यहाँ पर तीनों फसल होता है, रबी भी होता है, खरीफ भी होता है और जायद फसल भी होता है। क्योंकि हम लोग का जो जलवायु है इधर का, दक्षिणी बिहार की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर हम लोग का जो खेत है इसमें सभी प्रकार का उपज हो जाता है, सभी प्रकार का पौधा लग जाता है। अगर आप जायद की बात करें तो मूंग भी हम लोग उपजा लेते हैं, या रबी फसल की बात करें तो रबी भी हो जाता है। जैसे रबी में आप चना देख सकते हैं, मटर देख सकते हैं, गेहूँ देख सकते हैं। और खरीफ, थोड़ा दिन पहले खरीफ फसल जब हुआ था तो उसमें धान लगा हुआ था, लेकिन अभी आप यहाँ पर चना लगा हुआ है, यहाँ पर चना लगा हुआ है, लेकिन अभी ज़मीन से उतना निकला हुआ नहीं है। और उधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका गेहूँ लगा हुआ है। तो अगर हम बात करें, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो गंगा का पार, उस पार में जो गेहूँ होता है और इस पार में जो गेहूँ होता है, तो इसमें बहुत अंतर है। वहाँ का भी गेहूँ इतना दूर तक करीब 1 फीट तक पहुँच चुका है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। कारण इसका यही है क्योंकि हम लोग का तीनों फसल हो जाता है, रबी भी होता है, खरीफ भी होता है और जायद भी कभी कभी मौका मिलता है हो जाता है। जैसे कि जायद, जैसे ही रबी कटेगा अप्रैल, मतलब मार्च अप्रैल कटेगा, और उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद जो है हम लोग जायद फसल लगाते हैं, जो कि आपका लास्ट जून जब खरीफ फसल स्टार्ट होता है उस समय से पहले हम लोग का जायद कट जाता है। तो हम लोग के यहाँ सभी फसल होता है। तो हम एक किसान से मिलाएंगे जो कि इन्हीं का खेत है, और इससे हम कुछ बात करेंगे। तो बताइए, ये आपका जो खेत है इसमें कौन कौन सा फसल आप लगाए हैं? अभी तो चना लगाए हैं, उसके बाद कुछ गेहूं भी है, जो गेहूं देख रहे होंगे आप। 22 दिन में उसको हम लोग सिंचाई किए, गेहूं अभी मस्त है। और चना भी आपको दिखाए, जो कि चना भी अब हम लोग थोड़ा थोड़ा टूटने लगा, जिसको हम लोग जो है साग के तौर पर खाते भी हैं। तो यहाँ पर तीनों फसल हो जाता है ना? तीनों, हाँ। ये चना जैसे ख़त्म होगा, चना जैसे हम लोग का उखड़ने लगेगा कुछ दिन के बाद, तुरंत इसमें हम लोग मूंग डालेंगे, जिसको आप लोग जायद फसल में भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद जो है थोड़ा सा नहर और पानी का प्रॉब्लम अगर ना हो तो मूंग बहुत बेहतरीन होता है और उपज भी शानदार होता है। और दूसरी बात अगर हम आपको दिखाएं तो नहर उधर से आता है पानी, और हम लोग को सारा सुविधा नहर के द्वारा मिलता है। यहाँ पर पानी हर एक खेत में पहुँच जाता है प्रत्येक वर्ष, जो इसका बहुत बड़ा योगदान हम समझते। नहीं तो हमारे यहाँ तो समझिए कि ये मंदार पर्वत के जस्ट बगल में है, तो यहाँ पर बोरिंग भी नहीं होता है, यहाँ पर पत्थर ज़्यादातर निकलता है। तो ये जो यहाँ पर नहर है इसका बहुत बड़ा योगदान है यहाँ के फसल को। और अगर तीनों फसल होता है तो उपजा अगर आप हेक्टेयर के हिसाब से खोजेंगे तो नहीं हो पाता है, क्योंकि सब फसल हम लोग के तरफ हो जाता है। लेकिन आप जब गंगा के उस पार जाएंगे तो वहाँ पर एक ही फसल होता है, जिसको आप रबी कहेंगे। रबी फसल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा गेहूँ होता है। अगर उधर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 फीट से ऊपर गेहूँ हो गया है, लेकिन हम लोग के तरफ अभी ज़मीन से निकला हुआ है, मात्र 5 से 6 इंची का पौधा का लंबाई होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यही आपको हम दिखाना चाहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अरहर का पौधा लगा हुआ है, और पूरा जो है यहाँ पर हर एक जगह फसल लगा हुआ है। तो और हम आप सभी से बात करवाते हैं। बताइए सर, और क्या आप कहना चाहते हैं? ये अरहर का जो देख रहे हैं, जो लगा हुआ है, ये आपको नहीं लग रहा है कि डबल फायदा हो रहा है? अड्डा तो है ही खेत का। ये जो है नक्शा
अड्डा ही तैयार करता है। उससे बाद फसल का भी संरक्षण करता है। दूसरा ही इस अड्डे से हम लोग बेनिफिट एक्स्ट्रा लेते हैं कि अरहर भी उपजा लेते हैं। देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा फायदा हुआ हम लोगों के लिए। और दूसरी बात अगर आपको हम बताना चाहें तो आप कहीं भी जाएंगे तो ये अरहर का दाल उधर नहीं लगा होता है, लेकिन हम लोग की तरफ आएंगे तो इसको हम पीड़ बोलते हैं, या देहाती भाषा में यहाँ पर हम लोग अड्डा बोलते हैं। यहाँ पर अरहर का पौधा लगा हुआ है जिसको आप खरीफ के फसल में रखते हैं, जो कि रबी जैसे कटता है उसी समय ही पौधा कट जाता है। अगर आप पूरा देखेंगे क्षेत्र, सब जगह आपको हरा भरा दिखाई देगा। फूल आना स्टार्ट हो गया अरहर में। फूल आना भी स्टार्ट हो गया है, देखिए अरहर में, और कुछ दिन फल भी देगा।